कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि नौकरी पेशा जीवन में बार बार बदलाव सामने निकल कर आए। व्यापारिक जीवन में 2 से 3 बार परिवर्तन करने की ओर गए, उसके बाद में भी स्थिरता पूरे तरीके से निकल कर नहीं आ पाई। कुछ महानुभावों की व्यापारिक जीवन के साथ में ये भी स्थिति रहती है कि शुरुआत बहुत अच्छे से हुई, परंतु फिर धीरे धीरे एक सैचुरेशन आने लग गया। जो एक इंक्रीमेंटल ग्रोथ होनी चाहिए थी वो सामने निकल कर नहीं आ पाई। ज्योतिषीय आधार पर हम इन सारी स्थितियों को कैसे आंकने की तरफ जाएं, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। व्यक्ति नौकरी पेशा जीवन में शुरुआत करता है और एक छोटे से स्तर से शुरुआत करते हुए संघर्ष करता है, आगे बढ़ता है, और वहाँ उसके सामने 2 प्रश्न प्रमुख तौर पर उपस्थित रहते हैं कि जो कार्य किया उसका क्रेडिट कोई और ही व्यक्ति विशेष लेकर चला गया, ये भी एक शिकायत रहती है। तो वहीं पर जो कार्य किया वो एग्जीक्यूशन की ओर पहुँचने वाला था, परंतु वहीं से कोई न कोई ऐसा भटकाव आ गया जिससे कि वो कार्य हमारे द्वारा पूर्ण हो ही नहीं पाया। प्रमोशन में सबसे प्रमुख स्तर पर नाम की चर्चा चल रही थी और हमने उसकी तैयारी भी पूरी तरीके से की। चारों ओर माहौल पॉजिटिव था, परंतु हमें रोकना पड़ गया। नौकरी पेशा जीवन में एक स्थिति और सामने निकल कर आती है। प्रमोशन सामने है, परंतु ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस के ऊपर चेंजेस भी आ रहे हैं। क्या उन चेंजेस की ओर बढ़ा जाए या फिर जहां हैं वहीं प्रमोशन का इंतज़ार किया जाए। व्यापारिक जीवन की हम चर्चा करते हैं तो वहीं पर जो एक रेंटल बेसिस के साथ में व्यक्ति चल रहा होता है, क्या एसेट परचेस करने की तरफ जाए या फिर जिस तरह से रेंटल बेस पर चल रहा है वैसे ही चलता रहे, कोई और व्यापारिक स्तर की शुरुआत करने की ओर जाए। जब भी हम ज्योतिषीय चर्चा के साथ में नौकरी और व्यापार को देखेंगे, सर्वप्रथम जो कर्म भाव है, 10th हाउस है, उसको देखा जाएगा, जहाँ से आजीविका को देखा जाता है। अब यहाँ कौन सी ग्रहीय व्यवस्था मौजूद है उसके आधार पर ये निर्धारित किया जाता है कि व्यक्ति नौकरी पेशा जीवन की ओर जाए या फिर व्यापारिक जीवन की ओर। आप ये देखिएगा कि 10th हाउस जहाँ के कारकाधिपति स्वयं सूर्यदेव हो जाते हैं, बुध वहीं प्रबंधन का आधिपत्य लिए होते हैं, इसलिए वहाँ का कारकत्व उनको भी प्राप्त है। इसी के साथ में महत्वपूर्ण तौर पर बृहस्पति की स्थितियाँ भी दशम के साथ कारकत्व को हल्के फुल्के तौर पर लिए हुए होती है। नवम भाव से भाग्य को देखा जाता है, तो वहीं जो 2nd हाउस है वहाँ से धनागमन को, 3rd हाउस से पराक्रम को देखा जाएगा और 11th हाउस से लाभ की स्थितियों को देखा जाएगा। अब यहाँ आप ये गौर कीजिएगा कि 10th हाउस में जैसे ही बुध की पोजीशन हो गई, व्यक्ति मैनेज करने की अप्रोच में माहिर होता है। धन भाव यदि ऐसे व्यक्ति विशेष का स्ट्रांग होल्ड लिए हुए हो, वहाँ के अधिपति यदि धन भाव के साथ में ही विराजमान हो, मान लीजिए शनिदेव धनेश होकर धन भाव के साथ में हो गए, ऐसी स्थितियों में स्पष्ट तौर पर ये प्रवृत्ति निकल कर आएगी कि व्यक्ति विशेष के लिए शुरुआती स्तर से ही व्यापार अति उत्तम कहा जाएगा, क्योंकि व्यक्ति विशेष स्पष्ट वादिता के साथ में भी चलने वाला होगा। जो बात कहेगा वो भी एकदम कैलकुलेटिव बेसिस पर कहेगा। 3rd हाउस के सूर्य की चर्चा हमने पहले भी की थी, आज भी इस बात को दोहराने की आवश्यकता है कि जब भी 3य भाव में सूर्यदेव मजबूत स्थितियों में होंगे, व्यक्ति कई बार ये कहता हुआ सुना जाता है कि बदलाव जीवन में बारंबार निकल कर आए और उससे स्थिरता नहीं आ पाई, परंतु दूसरे पक्ष में वो ये भी कहता है कि जितने भी बदलाव आए वो सारे ही बदलाव सुखद स्थितियों को निर्मित करने वाले रहे और फाइनेंशियल ग्रोथ भी होती चली गई। जो वहाँ से एक खुद की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होनी थी वो भी बेहद शानदार तरीके से हुई। व्यापारिक जीवन और नौकरी पेशा जीवन में एक शिफ्टिंग का प्रोसेस भी चलता है। व्यक्ति ने शुरुआत में नौकरी की और उसके बाद में उसने व्यापारिक जीवन की शुरुआत की। ऐसे में जो 7म भाव जो कि व्यापार भाव है और लाभ भाव है, उनको देखने की आवश्यकता भी रहती है। 10म भाव बृहस्पति से मजबूत और वहीं जो लाभ भाव के अधिपति यदि मान लीजिए 7म भाव में है या फिर जो व्यापार भाव के अधिपति हैं वो एक तरह से लाभ भाव में चले गए, ये परिवर्तन कुंडली में हो रहा है, तो व्यक्ति शुरुआत में भले ही नौकरी पेशा जीवन की ओर चला जाए, परंतु धीरे धीरे वो व्यापारिक स्तर की ओर ही बढ़ने वाला होता है। कई बार व्यक्ति जॉब से शुरुआत करता है
और आत्मविश्वास ये आने लगता है कि हम दूसरों के लिए कार्य कर रहे हैं। स्वयं के लिए कार्य करने की ओर जाएंगे तो न जाने कितनी बुलंदियों को हासिल करने वाले हो सकते हैं। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति विशेष अपने लिए परिवर्तन को भी अपनाता है। उसमें सूर्य की पोजीशन को देखने की आवश्यकता रहती है। पंचम भाव में यदि सूर्यदेव हैं, नवम भाव में है, दशम या फिर एकादश भाव में है और उनकी महादशा या फिर अंतरदशा आ जाए तो व्यक्ति के मन के भीतर एक एंग्जाइटी आने लगती है कि नहीं, चेंजेस की ओर तो हम जाएंगे ही, यहाँ रिस्क कैलकुलेटिव अप्रोच को अपने साथ में देखेंगे ही, और वहीं से व्यक्ति प्रोग्रेसिव अप्रोच को भी लेकर चलता है। अब यहाँ ये देखिएगा कि 6th हाउस के मंगल है। व्यक्ति ने अपनी एजुकेशन को पूरा किया, उसके बाद में ये सोच लिया कि अब व्यापार की ओर ही जाना है, कोई लोन आदि लेंगे और उसके बाद में अपनी शुरुआत करेंगे। एक बार गौर से अपनी कुंडली को देखने की आवश्यकता रहती है। यदि पूंजी स्वयं की नहीं है और कहीं से भी व्यवस्था करके पूंजी को लेकर आया जा रहा है तो ऐसे में एक बहुत बड़ी दुविधा ये निकल कर आती है कि व्यक्ति फाइनेंशियल बर्डन की वजह से अपने भीतर की क्रिएटिविटी को पूरे तरीके से समाप्त करके रख देता है और मन के भीतर बहुत बड़ी उलझनों को भी लेकर आने वाला होता है। तो जब भी ऐसा व्यक्ति पहले नौकरी पेशा जीवन की ओर जाता है, उसके बाद धीरे धीरे जब व्यापार की ओर बढ़ने वाला होता है तो सफलता उसके साथ में जुड़ती चली जाती है। वहीं व्यापारिक जीवन में यहाँ जो सप्तम भाव की स्थितियाँ हैं वो अति महत्वपूर्ण रहती है। सप्तम भाव व्यापार के आधार को दर्शाता है। यहाँ यदि शनिदेव की पोजीशंस हो, मंगल की स्थितियाँ हो, तो व्यक्ति गृहस्थ पक्ष की कम सुनता है और अपने बूते निर्णय लेता है। जब गृहस्थ पक्ष की ओर से पूर्णतया सहयोग उपस्थित नहीं है तो फिर मन के भीतर गफलतें निकल कर आने वाली होती है, और उन गफलतों की वजह से जब व्यक्ति घर से ही पूर्णतया संतुष्ट होकर बाहर नहीं निकला तो जो परफॉर्मेंस उसकी एक तरह से कामकाजी जीवन में होनी चाहिए वो नेगेटिविटी को साथ में लेकर चलती है। इसी वजह से इस एक बात पर भी गौर करने की आवश्यकताएं व्यक्ति विशेष के लिए रहती है। विशेष बात आप ये देखिएगा कि 4th हाउस जो भूमि संबंधित भाव है, यदि शुक्र वहां जुड़ जाते हैं तो व्यक्ति को मटेरियलिस्टिक लग्जरी संबंधी कामकाज में एक व्यवस्थित तौर पर व्यापारिक स्थितियां देते हैं। वहीं यदि मंगल और शनिदेव की युति हो जाए और शुक्र का दृष्टि संबंध 4th भाव के साथ में हो तो ऐसा व्यक्ति कंस्ट्रक्शन संबंधी गतिविधियों की ओर जाते हुए धीरे धीरे स्वयं को इंटीरियर की तरफ भी लेकर चलने वाला होता है। प्रत्येक भाव अपने महत्व को यहाँ पर कामकाजी जीवन के साथ में दर्शाता है, परंतु कौन सी ग्रहीय व्यवस्था कहाँ विद्यमान है और किस तरह से उन व्यवस्थाओं को देखकर आगे बढ़ा जा रहा है, ये एक मेजर कैलकुलेटिव बेस रहता है। परंतु यदि सार्वभौमिक तौर पर कहा जाए तो एक बार 2nd हाउस और 10th हाउस को सबसे पहले चेक करना चाहिए जॉब और बिजनेस के प्रॉस्पेक्ट्स के बेसिस पर, और उसके बाद में ही व्यक्ति आगे बढ़ने वाला हो। शनिदेव जब भी प्रथम भाव में होंगे या फिर नवम भाव की स्थितियों के साथ में होंगे तो जो भी निर्णय व्यक्ति लेगा वो वर्षों की नींव के साथ में रहेगी और वहीं से एक अलग पॉजिटिविटी निकल कर आती है। तो इसी वजह से ऐसी स्थितियों के साथ में शनिदेव का आधार यदि जुड़ा हुआ है तब भी फाइनेंशियल ग्रोथ और लंबे समय की गतिविधियों को विजुअलाइज करके चलना, ये दोनों ही बातें सामने रहने वाली होती है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 14 जून 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ धनु राशि स्थान में शाम 6:31 से प्रवेश कर जाएंगी। सूर्यदेव वृषभ राशि स्थान में ही चल रहे हैं, जहां सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है। एक दिन बाद में ही सूर्यदेव मिथुन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल यहाँ बृहस्पति के साथ मीन राशि स्थान में ही चलायमान रहते हुए, तो वहीं पर शुक्र की स्थितियाँ मेष राशि स्थान में राहु के साथ में गतिमान है। शनिदेव अतिचारी होकर वक्री होकर कुंभ राशि स्थान जो कि उनका मूल त्रिकोण राशि स्थान है वहीं चलायमान, तो वहीं केतु की स्थितियाँ तुला राशि स्थान में गमन कर रही है। मंगलवार ज्येष्ठा नक्षत्र, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष अपनी पूर्णता की ओर बढ़ चला है और हम शुरुआत करते हैं
दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में आपके लिए आज का ऊर्जावान और सफलता भरा समय दोपहर के साथ में जोड़ा जाएगा। यात्राओं से संबंधित कामकाज में शाम के समय के बाद आप किसी भी हामी की ओर जाते हैं, ज़्यादा उत्तम है। जो दोपहर के अंतराल तक मानसिक तनाव बने रहेंगे वो धीरे धीरे कम होने की ओर जाने वाले होंगे। जो स्पष्टता किसी भी कामकाज में मौजूद नहीं थी वो अब सामने आती चली जाएगी। गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में मन मुटाव की स्थितियों को अपने साथ रखने से आपको यहाँ बचना चाहिए। ये निवेदन है आपसे कि आप स्वास्थ्य में जो गैस्ट्रिक ट्रबल्स होती है उनसे सावधानी बरत कर चलिएगा। रूटीन को जितना सिस्टमेटिक आप रखने का प्रयास करेंगे उतना ही फाइनेंशियल गेन आपके लिए यहाँ पर जुड़ता चला जाएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो दोपहर के बाद का समय अंतराल है, जब चंद्रमा की स्थितियाँ परिवर्तित हो जाएंगी तो मन के भीतर का आत्मविश्वास एक अलग केंद्र बिंदु लिए हुए रहेगा। वहीं वृषभ राशि, जो सुबह सुबह का समय है वो ऊर्जा का केंद्र बिंदु है आपके लिए। और जो भी कामकाज यहाँ शाम 6:31 के पहले आप निर्णायक तौर पर आगे बढ़ा देते हैं, वहाँ से फाइनेंशियल गेन भी आपके लिए एस्टेब्लिश होते हुए नज़र आएंगे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि के सिरे आपके सम्मुख आते हुए देखे जा सकते हैं। यही वो समय अंतराल है जो मानसिक सुख की स्थितियों में भी वृद्धि करने वाला रहेगा। भाग्य का सहयोग यहाँ मौजूद है, इसी वजह से बड़े निर्णय आसानी से आगे बढ़ाए जा सकते हैं। यहाँ पर यात्राओं से संबंधित कामकाज में किसी भी व्यक्ति विशेष को आप यदि साथ में जोड़कर चलना चाहते हैं, वहाँ पर भी आप निरंतरता बनाकर रखिएगा। आप ये भी देखें कि यहाँ यदि आप मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, तब भी आपके लिए एक अलग पॉजिटिव बेस यहाँ पर बना रहने वाला होगा। यानी कि ऐसे कार्य के साथ में बड़े निर्णय की स्थितियों को जोड़ कर चला जा सकता है। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया यहाँ आपके लिए भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय की स्थितियों से दूरी बनाकर रखिएगा। खर्चे आकस्मिक तौर पर सामने आ सकते हैं। लेखन संबंधी कामकाज में भी जो मन के भीतर कई तरह के भटकाव रहे हैं, आज उन भटकाव के साथ में गतिमान रहिए, वहीं से नई सोच निकल कर आने वाली होगी। व्यापारिक जीवन या फिर नौकरी पेशा जीवन में किसी भी तरीके का फाइनेंशियल बर्डन आपको यहाँ बढ़ाने से बचना चाहिए। वहीं जो एजुकेशन की लाइफ में कई बार डिस्ट्रैक्शंस निकल कर आते हैं, वो आपको डिस्टर्बेंसेस की ओर लेकर जा सकते हैं। जो सेल्फ मैनेजमेंट की अप्रोच होती है, स्वयं को पूर्णतया यहाँ पर मैनेज करके चलना आपके लिए आवश्यक रहेगा। अन्यथा आए हुए मौके हाथ से निकलने वाले हो सकते हैं। ये भी आप ध्यान रखने वाले हों कि सोच में किसी भी तरीके का यदि संशय पनपा है तो वहाँ पर भी धीमेपन के साथ में हम चलने वाले होंगे। एग्रेसिव नोट के साथ में चलना यहाँ ठीक नहीं है। वहीं आप ये भी देखिएगा कि शत्रु आपकी सोच पर हावी हो सकते हैं। सुबह सुबह के अंतराल में ऐसे लोगों से रिएक्टिव होने से आपको बचना चाहिए। वहीं कर्क राशि, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश उत्तम रहेंगे। किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, आज सार्थकता बनी हुई है। सफलता के संकेत आपके सामने हैं। मन में जो अशांति बनी हुई थी वो धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। आप अपनी क्षमताओं के साथ में जुड़कर यहाँ आगे बढ़ने वाले होंगे। यही वो अंतराल है जहाँ पर यात्राओं से संबंधित कामकाज में आप इंस्टेंट बेसिस के डिसीजन के साथ में बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं पर आप यदि कंस्ट्रक्शन संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में पुनः जुड़ाव की स्थितियों को लेकर चल रहे हैं तो वहाँ से भी सफलता आपके लिए सम्मुख आती चली जाएगी। आपके लिए ऊर्जावान समय शाम का कहा जाएगा, जहाँ पर
घर परिवार की ओर से मिलता हुआ मानसिक संबल आपको निरंतर गतिमान करने वाला होगा। क्रिएटिव फील्ड के साथ जुड़े हुए जातकों के लिए यहाँ पर एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी बनी हुई है। जॉब से हटकर यदि आप बिजनेस की ओर जाना चाहते हैं और उस बिजनेस में भी अपनी कैलकुलेशंस को अलग सिरे के साथ में देखना चाहते हैं, तब भी इस समय का सहयोग आपके साथ बहुत अच्छे से मौजूद है। उस ओर बढ़ना आपके लिए बेहद अच्छा है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर सजग रहने का पूरा प्रयास आप यहाँ करते चले जाइएगा। वहीं सिंह राशि, प्रथमतया यहाँ जो संतान पक्ष के साथ में कई बार आकस्मिक स्तर पर दुविधाएं निकल कर आती है या जो कॉन्ट्राडिक्शंस निकल कर आते हैं, उनसे संभलें। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय लेने से दूर रहें। किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी फैसिनेशन आपके सामने सौंपी जा रही है, आज वहाँ पर भी इत्मीनान से निर्णय लेने की ओर आप जाइएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ आपके लिए बेहतरी बनी रहेगी। वाणी में आज आक्रोश आ सकता है, उससे आप संभलने का प्रयत्न करें। रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ ही साथ में जो विदेश संबंधी गतिविधियाँ एनालिटिकल फील्ड और डेटा साइंसेस के साथ जुड़ी होती है, वहाँ पर भी आपके लिए प्रोग्रेसिव अप्रोच सामने रहने वाली रहेगी। इससे हम इनकार नहीं करेंगे। भूमि संबंधित कामकाज में लिए जाने वाले निर्णय यहाँ पर सकारात्मक कहे जाएंगे आपके लिए। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया यात्राओं से संबंधित कामकाज में आज आपके लिए एक बेहतरी बनी हुई है। नौकरी पेशा जीवन में सुबह की शुरुआत से ही भाग्य का सहयोग रहेगा। यहाँ कोई भी बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी जाती है तो उसको अपने साथ जोड़कर चलें। ऑफिस में अधिक समय रुकना पड़ सकता है, उसकी भी तैयारी आप करके रखिएगा। जब व्यक्ति मेंटल स्टेट में इस तरह से प्रिपेयर होता है तो फिर रुकता और अटकता नहीं है। निवेदन कि आप यहाँ पर जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस मंगलवार के दिवस विशेष में भीतर तक देख रहे हैं, उसके साथ आप जुड़कर चलते चले जाइएगा। यही वो समय अंतराल है जो महत्वपूर्ण तौर पर आपके लिए यहाँ पर नए ऑफर्स की अप्रोच भी लेकर आने वाला हो सकता है। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन की गतिविधियाँ, एक ही बात आप अपने साथ जोड़कर रखिएगा कि जब लोगों का सहयोग प्राप्त होता चला जा रहा हो तो हम उनके प्रति कृतज्ञता का भाव भी रखने वाले होंगे। किसी से मदद मिली है और आज उस व्यक्ति विशेष को मदद की आवश्यकता है तो हम वो पहले व्यक्ति रहें जो उस व्यक्ति विशेष तक पहुंचकर एक तरह से उसको सपोर्टिव बेस दे रहा हो। वहीं तुला राशि, प्रथमतया आप यहाँ ये देखिएगा कि जो वाणी संबंधित कामकाज है वो आपको मेजर बेसिस पर सपोर्टिव लेवल देता चला जा रहा है। यहाँ पारिवारिक जनों का सहयोग भी आपके साथ में उपस्थित रहने वाला होगा। कोई भी पुराना भूमि संबंधित विवाद चल रहा था, आज उसके हल होने की उम्मीद आपके लिए कुछ हद तक बनती चली जा रही है। तो वहाँ पर भी अपने लिए पॉजिटिविटी बेस को एस्टेब्लिश करके आप चलने का प्रयास करते चले जाएं। ये निवेदन है आपसे कि यहाँ मेटल संबंधी कामकाज और शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जो निर्णय आपने लंबे समय से रोक कर रखे हुए थे, वहाँ पर भी बेहद आसानी से बढ़ते चले जाना आपके लिए अच्छा रहेगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ जो मानसिक सुख की स्थितियाँ होती है वो भी कंटिन्यूअस बेस के ऊपर आपके लिए बढ़ती चली जाएगी। इसी वजह से कामकाजी जीवन में आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है, रुकावट और बाधा सामने मौजूद नहीं है। भूमि संबंधित कामकाज में भी निर्णय की प्रक्रियाओं को बेहद आसानी से आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं वृश्चिक राशि, आत्मविश्वास में यहाँ आपके लिए वृद्धि के प्रतिमान साथ में चलते हुए नजर आते हैं।
कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने आता है तो आप अपने एनर्जी के फ्लो को मेंटेन करते हुए वहाँ सफलता को हासिल करने वाले हो सकते हैं। मन के भीतर जो अशांति के भाव बने हुए थे वो दूर होते चले जाएंगे। स्वास्थ्य यहाँ मजबूती लिए हुए है, परंतु शाम के समय के बाद में जो शारीरिक स्तर पर थकान निकल कर आती है वो डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। यहाँ आप यदि भूमि, वाहन या फिर कोई भी ऐसे निवेश की ओर जाना चाहते हैं जो लंबे समय से एक्सपेक्टेड फ्लो में नहीं आ पा रहा था, वहाँ पर भी आपके लिए सहयोग की भूमिका साथ में रहने वाली होगी। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि होती चली जा रही है, इससे हम इनकार नहीं करेंगे। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि गृहस्थ पक्ष के साथ में जो मन के भीतर कई तरह के दुराव बने हुए थे वो भी अब धीरे धीरे दूर होने वाले रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा की स्थितियां भले ही नीचस्थ हो परंतु अपने उच्च राशि स्थान पर भी दृष्टि निक्षेपण रखती चली जा रही है। वहीं धनु राशि, प्रथमतया यहाँ आप दोपहर के अंतराल तक बड़े निर्णय की स्थितियों से बचिएगा। जॉब हो या फिर बिजनेस, शुरुआती संघर्ष आपके साथ बना रहेगा। फाइनेंशियल बर्डन के अप्रोच को अपने साथ आप बढ़ाने से बचें। संतान पक्ष के साथ में जो यहाँ पर मन के भीतर कई तरह के दुराव निकल कर आ रहे थे या एक तरह से एग्रेसिव नोट निकल कर आ रहे थे, वहाँ से भी आपके लिए शांत चित्त आधार बना रहने वाला हो सकता है। रिसर्च संबंधी कार्य में बेहतरी रहेगी। विदेश संबंधी कार्यों में आप जितनी ऊर्जा के साथ में यहाँ पर गतिमान होंगे उतनी ही बेहतरी स्वयं के लिए आप लेकर आते चले जाएंगे। यही वो समय जो आईटी प्रोफेशनल्स के लिए और किसी भी टेक्नोलॉजी संबंधित कामकाज के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए एक ऐसा अवसर लेकर आएगा जहां रिस्क भी है, तो वहां से यदि हम उस निर्णय को सही स्तर पर लेकर चले जाते हैं तो वारे न्यारे भी हैं। ऐसी स्थितियों के साथ में बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रहकर चलने का प्रयास ज़रूर करने वाले रहें। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए यहाँ पर ऊर्जा बेहद शानदार तरीके से स्थापित होने वाली रहेगी। तो वहीं मकर राशि, प्रथमतया शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक का समय अंतराल आपके लिए व्यवस्थित कहा जाएगा। निवेश बढ़ाए जा सकते हैं। सुबह 9 बजे से 11 बजे के अंतराल के साथ में आप नौकरी पेशा जीवन में जितनी व्यवस्थित शुरुआत करने की ओर जाएंगे उतना ही खुद को फाइनेंशियल गेन की ओर आप बढ़ाने वाले होंगे। यहाँ जो चंद्रमा की स्थितियाँ शाम 6:31 के बाद में परिवर्तन की तरफ जा रही है, उसके बाद आप आकस्मिक खर्चों से संभलिएगा। और वहीं जो सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का समय अंतराल है, ये आपके लिए ऊर्जा को व्यवस्थित करने का क्रम है। सुबह जल्दी उठकर अपने रूटीन को शुरुआत करने की ओर लेकर जाना यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिविटी का एक इंडिकेशन रहेगा। व्यापारिक जीवन के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक के समय अंतराल में महत्वपूर्ण निर्णय की प्रक्रियाएं सामने निकल कर आ सकती है। आलस्य के साथ जुड़ने से आप बचते चले जाइएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, यहाँ नौकरी पेशा जीवन में सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक का समय अंतराल है। वो ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहने का है और अपने कामकाज को स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस की तरफ लेकर आने का है। दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक के समय अंतराल में व्यापारिक जीवन के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए कोई भी यात्रा संबंधी क्रम सामने निकल कर आता है तो उसको भी व्यवस्थित तौर पर लेकर चलना बेहतर है। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए शाम के बाद का जो समय अंतराल रहेगा, पारिवारिक पक्ष में सहृदयता को बनाकर रखने की जिम्मेदारियों के साथ में रहेगा। उस एक बात को भी अपने साथ आप लेकर चलिएगा। जो स्टूडेंट लाइफ के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं उनके लिए सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का समय अंतराल अति व्यवस्थित है। यहाँ मित्रों के साथ जो कई बार समय ज़ाया हो जाता है
किसी रिलेशन के साथ में समय निकलता चला जाता है, उससे हटकर आप यहां पर कंस्ट्रक्टिव फ्लो मेंटेन करने का एक तरह से प्रयास जरूर करें। और वहीं शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक के समय अंतराल में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति पूर्णतया सजगता बनाकर रखनी चाहिए। डिहाइड्रेशन जैसी अप्रोच परेशान करने वाली नहीं रहे, इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा। तो वहीं मीन राशि के जातकों के लिए यहां जो सुबह सुबह का अंतराल है, भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से बना हुआ है। मान लीजिए कोई निर्णय सामने निकल कर आता है, सुबह 7:30 बजे से 10 बजे के मध्य आप उस निर्णय के साथ में हामी भर के चलते हैं तो वो सफलता का द्योतक आपके सामने रहेगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में सुबह 10:30 से लेकर 12:15 बजे तक का जो समय अंतराल है वो निवेश के माध्यम से महत्वपूर्ण है। व्यापारिक जीवन के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए दोपहर 1 बजे से 4 बजे के मध्य कोई भी डिसाइसिव मीटिंग निकल कर आती है तो वहां पर भी आप अपनी एनर्जी के फ्लो को मेंटेन करके चलें। और सुबह 7 बजे से 9 बजे के मध्य उस विषय को लेकर कोई भी जानकारी इकट्ठी करनी है तो वो भी एक तरह से व्यवस्थित क्रम कहा जाएगा। शाम के समय को आप यहाँ पर पुनः किसी भी शिक्षा संबंधी स्तर के साथ जरूर जोड़ने वाले हों। यदि आप सुबह सुबह 5:45 बजे से 6:15 बजे के मध्य ध्यान की प्रक्रियाओं को अपनाकर चलते हैं और उसमें भी मंगल गायत्री के पाठ के बाद में यदि आप ध्यान को व्यवस्थित क्रम में लेकर चलते हैं तो मन के भीतर संतुष्टि बनी रहने वाली होगी। और इसी के साथ में जो दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे के मध्य का समय है वो आलस्य की स्थितियों को बढ़ा सकता है, उससे आप संभलने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ में शाम 6:31 के बाद जब चंद्रमा की स्थितियां परिवर्तनशीलता की तरफ अग्रसर रहेगी तो उस समय में व्यवस्थित क्रम के साथ चलते हुए आपकी भागदौड़ यदि बढ़ती है तो उसकी भी स्वीकारोक्ति अपने साथ बनाकर रखने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। और इसी के साथ आध्यात्मिक चिंतन मन को एक अलग संतुष्टि दोपहर के समय के बाद देता चला जाएगा। तो ये था 14 जून 2022 का दैनिक राशिफल। सूर्य परिवर्तन की चर्चाओं के साथ में 15 जून 2022 के दैनिक राशिफल के साथ में आपसे चर्चाएं होती चली जाएंगी। कोटिशः आभार और धन्यवाद।